हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। तो बच्चों इस प्रश्न का हम गुणनखंड आज करेंगे, जो है बच्चों हमारा प्रश्नावली 2.4 का 11वां क्वेश्चन। बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए हम एक सूत्र का यूज करेंगे, वो सूत्र पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये सूत्र है बच्चों हमारा। अब इस सूत्र का प्रयोग बच्चों हम अपने क्वेश्चन को गुणनखंड करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। ये सूत्र है बच्चों, जिस रूप का ये हमारा सूत्र है, जिस फॉर्मेट का हमारा ये फार्मूला है, उसी फॉर्मेट का हम अपना प्रश्न भी पहले बना लेंगे, तभी। ये सूत्र है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz है। तो बच्चों हम जिस फॉर्मेट का ये हमारा सूत्र है, उसी फॉर्मेट का बच्चों हम अपना प्रश्न भी पहले बना लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27x क्यूब को हम क्या करेंगे, अपने पहले टर्म को, पहले पद को हम एक्स क्यूब के रूप का बना लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x का क्यूब। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम 3, ये सूत्र है बच्चों हमारा, जिस सूत्र का बच्चों हमारा ये फॉर्मेट है, ये सूत्र है बच्चों हमारा। तो बच्चों जिस रूप का ये हमारा सूत्र है, उसी रूप का हम बच्चों अपना प्रश्न को भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब है बच्चों कि एक्स क्यूब का रूप है, तो हम पहले वाले अपने पद को हम एक्स क्यूब के रूप का कन्वर्ट करेंगे। वाई क्यूब का दूसरा है, तो दूसरे को भी वाई क्यूब का कन्वर्ट कर लेंगे, वैसे तीसरे को भी जेड क्यूब का कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा सूत्र है। तो बच्चों देखिए, हमारे सूत्र में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। तो बच्चों हम अपने प्रश्न को भी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27x क्यूब को, पहले वाले पद को हम एक्स क्यूब के रूप का बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3x का होल क्यूब। बच्चों 27x क्यूब को हमने 3x का होल क्यूब लिख दिया है, क्योंकि बच्चों जब ब्रैकेट हटाएंगे आप तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27 होता है, और x क्यूब आ जाएगा, तो इसका मतलब है 27x क्यूब, जो कि फिर से पहला पद आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्या टर्म बच्चों, y क्यूब है। तो y क्यूब इसमें भी है, वैसे ही सेम है, तो y क्यूब ही हम कर लेंगे, इसे लिख देंगे, क्योंकि इसे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे z क्यूब है इसमें, तो इसको भी z क्यूब पहले से ही लिखा है, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे 3 है, तो 3 हम लिख दिए। फिर आगे फिर क्या है बच्चों, x है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, x के स्थान पर क्या है हमारा 3x है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, y है इसमें, तो y भी हम लिख देंगे। तो ये हमारा बच्चों सूत्र है। तो बच्चों देखिए, ये सूत्र जिस टाइप का है, जिस रूप का है, हम अपने प्रश्न को भी उसी रूप का, उसी टाइप का बना लेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, तो हम यहाँ पे भी अपने प्रश्न को एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के रूप का बना लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, पहले वाले पद को हम 27x क्यूब को हम एक्स क्यूब के रूप का बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 27x क्यूब को एक्स के रूप का बनाने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 3x के होल क्यूब। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 3 की पावर 3 और x क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये x क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 27x क्यूब फिर से आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा सूत्र है। तो बच्चों हमारा सूत्र जिस रूप का है, उस रूप का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रश्न को भी कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारा एक्स क्यूब है सूत्र में, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, तो हम यहाँ पे भी 27x क्यूब को एक्स क्यूब के रूप का बना लेंगे। वाई है तो वाई क्यूब है ही पहले से ही, जेड क्यूब है जेड क्यूब है। बच्चों ये हमारा सूत्र है। तो बच्चों इस प्रश्न का गुणनखंड करने के लिए हम जिस रूप का हमारा सूत्र है बच्चों, उस रूप का हम अपना प्रश्न को कन्वर्ट कर लेंगे, पहले उस रूप में परिवर्तन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, तो हम अपने प्रश्न को भी पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के रूप का बनाएंगे। तो 27x क्यूब को बच्चों हम इस प्रकार से लिखेंगे, 3x का होल क्यूब। बच्चों 3x का होल क्यूब लिखे हैं, इसका मतलब है 27 को ही हमने इस प्रकार से इस रूप में लिखा है। जब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 27 ही होता है, तो 27x क्यूब हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बच्चों क्या है, वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब ऑलरेडी है, तो इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बच्चों जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब भी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। -3 है, तो 3 हम लिख देंगे। एक्स है तो बच्चों हमारा एक्स के स्थान पर क्या है, 3x है, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे। वाई है, वाई के स्थान पर क्या है बच्चों, वाई है, तो वाई ही लिखेंगे। फिर क्या है बच्चों, जेड है, सॉरी, फिर क्या है जेड है, तो जेड के स्थान पर जेड ही है, तो हम यहाँ पे जेड ही लिखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद में इक्वल का साइन है, फिर उसके बाद में x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड कर दिए हैं। तो बच्चों हम भी क्या करेंगे, 3x y और z को एक ब्रैकेट में करके ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में करके इसे ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अगले ब्रैकेट में बच्चों क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, फिर आगे एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो हम अगले ब्रैकेट में भी ऐसे ही बना देंगे। तो हम एक्स स्क्वायर सबसे पहले है, तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स के स्थान पर 3x है, तो हम 3x का भी क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है, y है तो y के स्थान पर y है, तो हम वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या है बच्चों, जेड स्क्वायर है यहाँ पे, तो जेड के भी स्थान पर जेड ही है, तो हम यहाँ पे जेड स्क्वायर ही लिखेंगे। माइनस फिर एक्स वाई है, तो एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों हमारा 3x है, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, और y है तो y ही लिख देंगे क्योंकि y के स्थान पर y है। फिर वाई जेड है तो वाई जेड ही लिखेंगे, फिर जेड है तो जेड लिखेंगे, और x फिर से मिल गया तो x के स्थान पर हमारा सिर्फ 3x है, तो 3x हम लिख देंगे x के स्थान पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेड एक्स था, तो यहाँ पे हम जेड लिखे और x के स्थान पर हमने 3x लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है बच्चों, कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको 3x लिखना है, बाकी सारी वही चीज़ें लिख देनी है जो फार्मूले में सूत्र में लिखा है, क्योंकि वहाँ बाकी सारी वही है, y क्यूब है जेड क्यूब है जैसे फार्मूले में है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये फाइनली बच्चों इसका उत्तर आ गया है, यही इसका उत्तर है, मतलब यही इसका गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था ये। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा थोड़ा भी, तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।